हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एंट्री टेस्ट की इन्फॉर्मेशन जो कि होता है इंजीनियरिंग के लिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करना मत भूलना और कमेंट्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो काफ़ी ज़्यादा लड़के और लड़कियां मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि आपका रिजल्ट क्या है और एनईटी के बारे में थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो मेरे जो मार्क्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, नॉर्मल मार्क्स हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो थोड़ा वैल्यूएबल है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो एनईटी जो है, जो होता है नेस्ट के लिए होता है और वो इंपॉर्टेंट होता है नेस्ट के लिए क्योंकि आपके पास उसके 4 टेस्ट आते हैं, NET1, NET2, NET3, NET4। NET1 जो आता है वो दिसंबर के अंदर आता है, NET2 फेब के एंड में और मार्च के स्टार्ट में, और NET3 आपको मार्च के एंड में देखने को मिलता है, और NET4 होता है जून और जुलाई के दिन में। तो अभी चल रहा है NET3 का पीरियड, काफ़ी सारे बच्चे NET3 भी दे रहे हैं। तो अब जो बच्चों में होती हैं डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। कुछ बच्चों ने तीनों नहीं दिए होते क्योंकि वो सेकंड ईयर को रिस्क नहीं लगाना चाहते और वो सेकंड ईयर पे फोकस कर रहे होते हैं। तो इस कंडीशन में वो आके क्या करें। और कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने सारे इंटरेस्ट देते आ रहे होते हैं, उनको सारी गई होती है, और कुछ में एक दिया होता है, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे होते और वो जानना चाहते हैं कि मार्क्स अच्छे कैसे ला सकें। तो आज सारी डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। पहली कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। वो बच्चे जिन्होंने अभी तक एक एंट्री टेस्ट भी नहीं दिया और वो इंतजार कर रहे थे अच्छे मौके का, जो कि सेकेंड ईयर के पेपर के बाद आता है। तो सेकेंड ईयर के पेपर के बाद ECAT-1 हो चुका होता है आपके पास, NET हो चुके होते हैं आपके पास, और ECAT-1 भी हो चुका होता है। तो पीछे बचता है ECAT-2 जो कि इस साल हुआ था, पिछले साल भी हुआ था, और NET-4 और GK प्यास और यूनिवर्सिटीज़ होगी, कॉमसेट, एयर, और ये सारे अपने टेस्ट लेती हैं जून जुलाई के करीब। फिकल करने की बात नहीं है, आपके पास कुछ ना कुछ टेस्ट बाकी रह जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखें, आपने NET-1, 2, 3 नहीं दिया, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, अगर आपने कोई क्लास भी नहीं ली, अब आप कोई सेशन ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 2 चीज़ें आती हैं तैयारी में आपकी, एक होती है MCQ सॉल्विंग पावर, एक होती है आपके बुक का कॉन्टेक्स्ट जो आपने याद किया हुआ। ये MCQ सॉल्विंग पावर ये आपकी नेचुरल एबिलिटी है, इसको आप एनहेंस भी कर सकते हैं। ये ज़्यादातर बच्चे वो होते हैं जो ज़्यादातर नेचुरल लाइक होते हैं, टॉपर होते हैं, उनमें होती है, और जो इतना एवरेज बच्चे उनमें कम होती है। MCQ सॉल्विंग पावर की बात कर रहा हूँ मैं, कि आपको कोई MCQ दिया जाए और आप उसमें लग जाए और उसको सॉल्व करना शुरू कर दें। दूसरी बात आती है आपका बुक का कॉन्टेक्स्ट। ये डिपेंड करेगा कि आपने FSC कितनी अच्छी तरह पढ़ी हुई है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, आपने बुक की वर्डिंग कितनी अच्छी तरह पढ़ी हुई है, आपको यूनिट्स आती हैं, डेरिवेशंस आती हैं, उसके बाद आपको सिस्टम और जो सारी डायग्राम्स वगैरह वो सारा पता है आपको। इन दोनों चीज़ों को इन्हेंस करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ MCQs करने की जरूरत नहीं है। आपको पहले अच्छी तरह आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर रिवाइज करनी है, चाहे आप घर पे करें या जहाँ कहीं जाके कोई एक ऐसा इदारा है जहाँ आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, कोई आपको सेशन दे रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, डिफरेंट लेक्चर्स हो रहे हैं, वहाँ से आप तैयारी करना प्रेफर करना चाहते हैं। अगर आप में कॉन्फिडेंस आप घर में तैयार कर लेंगे तो घर में तैयार करना ज़्यादा बेहतर है। यूट्यूब से लेक्चर लें, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को इतनी अच्छी तरह रिवाइज करें, जो साइंसेस की सारी किताबें उनकी सारी वर्डिंग पढ़ें, और उसके बाद हम आ जाते हैं MCQ सॉल्विंग एबिलिटी पे, जो कि कुछ बच्चों में होती है, ज़्यादातर बच्चों में नहीं होती। और अगर उन बच्चों में भी हो सकती है जो टॉपर ना हो, लेकिन वो फिर एंट्री टेस्ट में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, FSC में उनके अच्छे नंबर नहीं होते, ऐसे ही बच्चों का NET सपोर्ट कर रहा होता है। तो किस पे आते हैं, इसको आप एनहेंस कैसे कर सकते हैं। इसमें आपने ये करना है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करने हैं। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट आपने सुना होगा, तो मेरी ये पावर कम थी NET-1 में, और 2 में भी नहीं थी, और ECAT में जाके आ चुकी थी, मतलब थोड़ी बहुत मेरी बहुत कम थी, जैसे आप लोगों कम हो सकती है ज़्यादा लोगों की। इसको मैंने एनहेंस किया, मैंने MCQ सॉल्व किए, तो वो बेहतर हो गई। तो मैं नंबर्स की तरफ भी आखिर में आऊँगा। तो आपने ज़्यादा से MCQ सॉल्व करने, हर चैप्टर के कम से कम आपने 100 MCQ सॉल्व किए हुए, तो इससे आपको पहले तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस डैमेज होगा क्योंकि आपको ज़्यादा MCQs नहीं आते होंगे जो एवरेज बच्चा है। तो वहाँ से आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना, आपने बस साथ बने रहना और MCQ सॉल्व करते रहना, डिसहार्ड नहीं होना। उसके बाद आपको जब MCQ सॉल्व करते रहेंगे, एक बार करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ निकलेंगी, रुकेंगे। जैसे मैथ्स में होता है, अक्सर बच्चे कहते हैं तो एक सवाल पहले बार नहीं होता, उसमें 3-4 गलतियाँ निकल जाती है, मतलब पीछे जाता है, फिर देखता क्या हो रहा है। तो फिर आपने ऐसे करना है, उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो रिदम बन जाएगा और आपको MCQ सॉल्विंग पावर आ जाएगी। डिसहार्ड नहीं होना, बस करते रहना MCQs, और इस पर टाइम लगता है, ये आपने करना है। ये आपकी MCQ सॉल्विंग एबिलिटी होगी, कॉन्टेक्स्ट आपने चित्र पर भी आप तैयार हो गए। फिर आपने कोई एक एंट्री टेस्ट देना है एज अ प्रैक्टिस। अगर तो आप ECAT-2 आएगा पेपरों के बाद, वो देने जा रहे हैं, तो फिर किसी टेस्ट की कोशिश करें, पास पेपर से कोशिश करें। अगर आपके पास ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो आप एग्जाम्पल के तौर पर दे सकें, तो फिर आपने बस पास पेपर से तैयारी करनी है। अब पहले एंट्री टेस्ट में जब आप उतरते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आप हम बात कर लेते हैं NET की। NET में क्या होता है, आपके पास आते हैं 200 MCQs, और उसमें आ जाते हैं फिर 60 आते हैं फिजिक्स के, 80 आते हैं मैथ के, और 30 केमिस्ट्री, और
10 इंटेलिजेंस और 20 इंग्लिश, ये हो गया टोटल 200। और इसके बरक्स ई कैट में आपको 10 इंग्लिश, 30 मैथ्स, 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री। तो इसमें आपको ई कैट में एडवांटेज मिल जाता है कि आपको जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं उनमें इक्वली आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जबकि अगर आप एनईटी देना चाहते हैं तो आपकी मैथ और फिजिक्स टॉप क्लास होनी चाहिए ताकि आप एनईटी में अच्छा स्कोर करें। अब बात करते हैं मेरे नंबर्स की। एनईटी 1 में जब दिसंबर में मैं दोस्तों के साथ गया, मेरे आए 111, जो कि एक नॉर्मल मार्क्स थे अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ और उसके हाथ से नॉर्मल मार्क्स हैं। अब आते हैं एनईटी 2 पे। एनईटी 1 और एनईटी 2 में बिल्कुल तैयारी नहीं की थी, और जो आखिरी हफ्ता आया तो उसमें मैंने किताबें पढ़ना शुरू की, और मैंने उतनी ही तैयारी की जितनी मैं एनईटी 1 में करके गया था। मैंने एनईटी 1 में भी एक हफ्ता तैयारी की थी, अकेडमी से छुट्टी करके पढ़ता रह गया, और एनईटी 2 में भी इतनी तैयारी की थी। मुझे उम्मीद थी कि मेरे नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, एक इंसान को लगता है 125 से 130 तक आ जाएंगे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो 112 थे। लेकिन 111 से 112, एक नंबर बढ़ा गया। तो काफ़ी ज़्यादा मसले बोलने लगे मेरे दिमाग में। मैंने कहा ये क्या हो गया यार, ये तो मजाक हो गया, बिल्कुल एक नंबर बढ़ा है। तो इस वक्त आपने क्या करना है कि मैं जो तैयारी थी वो थोड़ी कमज़ोर थी, तैयारी उतनी नहीं करनी जितनी आपकी एंट्री टेस्ट पहले एंट्री टेस्ट में ना, उससे डबल या ट्रिपल तैयारी, आप पहले से ज़्यादा बेहतर तैयार हो। अगर उसी तैयारी के साथ देंगे नंबर तो आएंगे, नंबर ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं, ये बात आपने याद रखनी है। एनईटी 3 मैंने नहीं दिया क्योंकि सेकंड बोर्ड एग्जाम बहुत करीब आ चुके हैं और उनकी तैयारी कर रहा हूँ, तो एनईटी 3 नहीं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने एनईटी 3 या उनके मार्क्स इंप्रूव भी हुए हैं। अब एक बच्चा है मुंतज़िर, उसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसके एनईटी 1 में आए थे 107, उसके 20 MCQs वहाँ छूट गए थे, तो वो भी मतलब मुझसे थोड़ा बेहतर है इन MCQs की एंट्री टेस्ट की एबिलिटी में, तारीफ करनी चाहिए, जाहिर सी बात है। फिर उसके एनईटी 2 में आए 129 और अब आए हैं 134, तो मार्क्स ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं। और उसकी तैयारी वो ज़्यादा इतना नहीं पढ़ के गया, लेकिन सेकंड ईयर जाहिर सी बात है सेकंड ईयर इंपॉर्टेंट थी, तो उसने सेकंड ईयर पर फोकस करना था। तो आप एक ऐसा स्कोर कर लें जिससे आपका एक सेफ जोन में आप चले जाएँ। 134 अच्छा स्कोर है, 3 मंथ से निकल गया, अब वो सेकंड ईयर की बोर्ड की तैयारी कर रहा है। अब आ जाते हैं ई कैट की तरफ। ई कैट अगर आपके अंदर MCQ सॉल्विंग पावर इतनी अच्छी नहीं है जैसे मेरा मसला है, और आपने बुक का कॉन्टेक्स्ट पढ़ा है, ठीक है, ये कंडीशन में बच्चों के लिए, तो ई कैट में अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। ई कैट ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन ई कैट में एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ट्रिक जहन में रखनी है। ई कैट में आपने उतने MCQ सॉल्व करने हैं जितने आपको आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 MCQs हैं, एक MCQ में 4 नंबर है तो 400 टोटल होता है। ई कैट में मेरे आए 217, मैंने अटैम्प्ट किए थे 79 क्वेश्चन, तो 21 मिनट छोड़ देते। ई कैट में टाइम जो है ना आपके पास एक MCQ के लिए होता है 1 मिनट, जबकि एनईटी में आपके पास एक MCQ के लिए होता है 55 सेकंड, तो टाइम कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है, लेकिन वो टाइम ज़्यादा नहीं होता। जब आप सॉल्व करने बैठते हैं आपको पता लग जाता है, आपको खतरा होता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, -1 होता है। अगर MCQ गलत तो 5 नंबर गए, एक MCQ 4 नंबर जाते हैं, वैसे उसके 5 चले जाते हैं। तो कम से उतने अटैम्प्ट करें जिसमें आप डेडली श्योर हो, और जो आपको पता हो कि आपने ये बुक पहले पढ़ा था सेकंड फर्स्ट ईयर में, उसको भी ज़रूर छेड़ें, उसको करने की कोशिश करें और करें। और जो बिल्कुल नहीं आता, जिसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी हैं, उसको बिल्कुल भी ना छेड़ें, क्योंकि वो आपका ही नुकसान है। तो तकरीबन 82, 86 या 87 अटैम्प्ट करने हैं अगर आप एक एवरेज बच्चे हैं। अगर आप टॉपर हैं और आपको यकीन है कि आप क्लास में फर्स्ट आते हैं तो 90 से ऊपर हैं, वरना जाने की जरूरत नहीं है, वरना उल्टा बंदा नीचे की ज़्यादा है। 217 एक अच्छा स्कोर है मेरे देखने में, और यूईटी के लिए होता है ई कैट, और बाकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी होता है। और बात करें तो अब आपके पास क्या मौका है, मौका आपके पास ये है कि आपने फोकस करना है, तो आपने परेशान नहीं होना, बस तैयारी करें। और FSC के एग्जाम्स के बाद आपने जो ई कैट 2 आएगा, NET 4 आएगा, और प्यास GK के टेस्ट आएंगे, एयर का टेस्ट आएगा, वो सारे टेस्ट अटैम्प्ट करें, अच्छी तैयारी करें। तो रिसेंटली मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में मदद की। अब जल्दी से इन सब्सक्राइबर और बढ़ा दो, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दो। चलते हैं क्यों नहीं की तरफ। कुछ लोगों ने सवाल पूछे थे, तो तब मेरे पास टाइम मिल गया, तो क्यों नहीं सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है मुंतज़िर मेहदी का। भाई आपने ई कैट में इतना स्कोर कैसे कर लिया, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बता चुका हूँ। MCQ उतने सॉल्व करने हैं जितना आपको श्योर और डेडली, और वो MCQ ज़रूर छेड़ना है जो आप पहले FSC में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ चुके हैं, वो ज़रूर आपने छेड़ना है। और जो बिल्कुल लंबी कैलकुलेशन है और लंबा पैटर्न है, जो आपको बिल्कुल लग रहा है कि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, मेरे से ज़्यादा एक्सेप्ट करें, उसको छोड़ना है। और जो आप स्किप करते हैं एंड में आपके वही रहते हैं, याद रखना, आपका वापस आने का टाइम नहीं मिलता। तो 217 मेरा स्कोर, अल्लाह का शुक्र है। तो इसमें मैंने 79 अटेम्प्ट किए थे, पहले मैं बता चुका हूँ। शाउट आउट अहमद OP7। तो भाई इसका लिंक मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, सो सब्सक्राइब कर देना। ये अच्छी कोट्स लगा होता है कुरान और हदीस के बारे में। अगला सवाल है TB का। हाउ वाज द जर्नी टू 1 के। जर्नी टू 1 के तो मेरी कंप्लीट हुआ है 2 या 2.5 साल में। उसकी वजह ये है कि मैं वीडियोस में गैप काफ़ी ज़्यादा ले लेता हूँ। अभी रिसेंटली अल्लाह का शुक्र मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की थी कि 1 महीने में 15-20 वीडियोस अपलोड की, तो जो कि पॉजिटिव चीज़ होती है। लेकिन पिछले सालों में मैं 1 साल में 15-20 वीडियो अपलोड करा, तो 1 महीना 1 साल के इक्वल आ रहा है, तो इस लिहाज से आप देख लो। समतर बलोच ID नहीं दी तुमने, कोई ID मांग रहा था, वो मैं इसको दे दूंगा।
फादी पटेल कॉन्ग्रेचुलेशन चाचू, थैंक्स ब्रो। इन्वेस्टिगेशन 1, बाज आ जाओ आप। आ जाएंगे यार, बाज भी आ जाएंगे घर इंशाल्लाह, आ जाएंगे, बाज भी आ जाएंगे। ये बताओ अकेले डरते क्यों हो? देखो डरता था मैं पहले, अल्लाह का शुक्र अभी तक नहीं डरता। इंसान जब बड़ा होता जाता तो कम डरता है। हाँ पहले मैं बहुत डरता था, थोड़ा ज़्यादा ही डरता था आम बच्चों से, एवरेज बच्चों से ज़्यादा ही डरता था मैं, लेकिन अब थोड़ा कम डरता हूँ क्योंकि बड़ा हो गया। हमजाज ट्रीट, ट्रीट देखो यार इंशाल्लाह पेपरों के बाद मैं सबको इंशाल्लाह एक ही जगह एडजस्ट कर लूँगा, सबको ट्रीट दूंगा जहाँ आप कहेंगे। सवाल है सिम्प सोल का, रोज़ राइस का रिव्यू कब आ रहा है? देखो यार रोज़ राइस ना आसपास कहीं है नहीं, तो होती तो मैं मांग के रिव्यू बना लेता है, लेकिन अभी नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं। फेवरेट पिक्चर तो मेरे अकाउंट में रिसेंट वाली है जो मैंने अपलोड की, जिसमें 101 लाइक हैं, तो देख लेना, वो सेकंड लास्ट है जो लेटेस्ट। हादी खोसा, इंच लिखा हुआ है और डैश और आगे वो है, तो ये मैं शायद समझना नहीं चाह रहा और शायद मुझे समझ नहीं आ रही, तो आगे चलते हैं। लेकिन हादी खोसा अच्छे लग गए। तला आखिरी सवाल है, यूट्यूब कब, तला आखिरी सवाल है ये, यूट्यूब कब क्विट कर रहे हो? यार देखो अल्लाह का शुक्र है यूट्यूब में नहीं क्विट कर रहा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने तरक्की दी, तो इंशाल्लाह आगे जाएंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। तो यहीं था तक था क्यों ने, तो मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक, रोज़े रखें, इबादत करें, अल्लाह ताला की खुश रहें और बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबको गुड लक। और मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।